बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तमाम दोस्तों को कल बताया था, जो विहाड़ी में वाक़या पेश आया और जो पुलिस ने एक वकील को कत्ल किया, बेगुनाह शहीद किया, इसी सिलसिले में पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के वकला सरापा एहतजाज हैं। मुसलसल 4-5 दिनों से तमाम बार्स एसोसिएशन एहतजाज कर रही हैं और इंसाफ के हसूल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें कर रही है। तमाम बार एसोसिएशंस, तमाम वकला बरादरी यकजा है, जो कि सबको नजर आ रहा है कि वकला अब यकजा हैं, मुत्तहिद हैं और इंसाफ के हसूल के लिए और ज़ीशान डुड्डी के कातलों की गिरफ्तारी तक तमाम कोशिशें जारी रहेंगी। ज़ीशान डुड्डी के कातिल, जो कि एक दरिंदा, खूनखार दरिंदा, साजिद नामी माछी, जो कि SHO माछीवाल था, उसने बेदर्दी के साथ ज़ीशान डुड्डी और उसके कज़न को शहीद किया, बेगुनाह शहीद किया और उस पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात भी लगाए। पुलिस इतनी ढीठ हो चुकी है कि झूठ बोलते हुए इनको शर्म तक नहीं आती। ये सबको बेवकूफ़ समझते हैं और 25 करोड़ अवाम को ये बेवकूफ़ समझते हैं। एक ही स्टीरियोटाइप जो लाइन है कि हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत फलां बंदा अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। लाखों FIRs इस वक्त इस एक लाइन पर मौजूद हैं। ये पंजाब पुलिस का झूठे होने पर और तमाम फेक इनकाउंटर्स करने पर यह एक वाज़िया मिसाल है कि तमाम पंजाब की पुलिस इस वक्त एक जानवर का रूप धार चुकी है और मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे हैं, जो कि किसी भी सूरत दुनिया के किसी भी कानून में काबिल कबूल नहीं है। ये 3-4 दिनों में कितने सैकड़ों लोग और इससे पहले कितने हजारों लोग CCD की टीम्स ने उनको कत्ल किया, उनका इनकाउंटर किया और उन हजारों FIRs में, सैकड़ों FIRs में एक ही लाइन है कि साथियों की फायरिंग से मारा गया। बेवकूफ समझते हैं आप अवाम को, आपको फायर नहीं लगते, एक आधा आपको कभी कोई फायर किसी में लग जाए, अदरवाइज 9,999 FIRs में आपको आंच तक नहीं आती और वो इतने अंधे बेवकूफ होते हैं कि उन्हीं को फायर लगते हैं। ये बेवकूफ समझना अवाम को छोड़ दें, सच पर इनासार किया करें, सच बोला करें, सीधा बोलें कि हम मावराए अदालत कत्ल कर रहे हैं। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम, जो हमारा काम है, इनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, इनका काम है एविडेंस कलेक्ट करना, एविडेंस कलेक्ट करके अदालत को देना। जब ये अपना काम बेईमानी से करते हैं और नेक नीति से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते और तमाम एविडेंस इकट्ठी नहीं करते, तो मुल्ज़मान ने छूटना ही होता है। फिर जब आप अपना काम करेंगे, ढंग से करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, तो लोगों को फांसी भी होगी, सजाएं भी होंगी और प्रोसिक्यूशन काम भी करेगी। आप अपना काम ईमानदारी से करने की बजाय एक शॉर्ट सा रास्ता ढूंढकर खुद ही वकील, खुद ही मुंसिफ और खुद ही जज, तमाम चीजें खुद बन के लोगों को कत्ल कर रहे हो, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। लोगों के, हजारों लोगों को जो कत्ल किया जा रहा है, इसकी शदीद अल्फाज में मुजम्मत की जाती है। और अभी आज 4 दिसंबर को प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की तरफ से 2 लेटर सामने आए। एक लेटर में DPO विहाड़ी को डायरेक्ट किया गया कि वो JIT तश्कील दे विदाउट एनी फर्दर डिले। दूसरे नंबर पे, द मैटर must be sent to concerned learner district session judge for judicial inquiry
because according to the content of the FIR it is categorically mentioned that it is the case of the police encounter between the police and a vagabond who was nominated in the different cases. दूसरे नंबर पे सेशन जज को केस भेजा जाए कि वो जुडिशियल इंक्वायरी करे. तीसरे नंबर पर FIR को कंटेंट को देखते हुए टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड डेथ एक्ट 2022 के तहत ये केस आम पुलिस नहीं सुन सकती, इसको FIA को भेजा जाए. और लास्टली डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी को डायरेक्ट किया गया कि ये केस और ये फाइल फौरन FIA के हवाले की जाए. दूसरा जो नोटिफिकेशन सामने आया है उसके मुताबिक ये नोटिफिकेशन 4 तारीख का है, आज की डेट का है, जो कि एडिशनल डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA मुल्तान को भेजा गया है DPO बिहाड़ी की तरफ से. और उसमें लिखा गया है कि ये केस प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने ये हदायत की हैं जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की. उनके मुताबिक ये केस FIA को भेजा जाता है और SI जबार अपना ये केस की फाइल लेकर FIA के दफ्तर भेजा जा रहा है एज पर द लॉ फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. ये केस नीचे DPO के साइन भी हैं और ये केस FIA को भेज दिया गया है. ये दूसरा नोटिफिकेशन आज की तारीख का है. ये एक इंसाफ के हसूल के लिए एक बेहतरीन कोशिश है और ये एक ऐसी चीज सामने आई है जो इंसाफ के मंजिल की तरफ जाने के लिए पहला दूसरा कदम है. इंशाअल्लाह ज़ीशान के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक वुकला आराम से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, अपनी कोशिशें जारी रखेंगे. और ये नहीं होगा कि एहतजाज खत्म हो जाएगा. ये एहतजाज कभी नहीं खत्म होगा जब तक मुल्जमान कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचते. ये केस को देखा जाएगा, आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन को देखा जाएगा और इस पर पूरी नजर रखी जाएगी. बार के सीनियर मेंबर पर मबनी कमेटी के जरिए इस केस को देखा जाएगा और आगे जो क़यादत फैसला करेगी, जो पंजाब बार कौंसिल फैसला करेगी, उसके मुताबिक मनवान अमल करेंगे. तो मेरी तमाम जो बातें पहले डिस्कस की, CCD को ये काम अब मावराए अदालत कत्ल का ये हुकूमत पंजाब को सोचना चाहिए और हुकूमत पंजाब को ये काम रोकना चाहिए. और जो हजारों लोगों को 18,000 मुकदमात आपने आम गरीब मोटरसाइकिल वालों पर जुल्म किया है, उन पर मुकदमात दर्ज किए हैं. आप एक आवाम के लिए जहमत बन गए हैं. आप रियासत नहीं डायन बनने की तरफ जा रहे हैं. इस काम को भी रोका जाए और आम शहरियों जो विहाड़ी के रिहायशी हैं खास तौर पर, अगर वो किसी भी ऐसे मसले में फंसते हैं तो मेरी खिदमात बगैर किसी फीस के, बगैर किसी लालच के आपके लिए मेरी खिदमात हाजिर हैं. मैं मुफ्त तमाम मामलात में आपकी रहनुमाई करूंगा, आपका केस लड़ूंगा अगर आप पे ये झूठी ट्रैफिक वाली कोई FIR होती है. तो आगे जो भी पंजाब बार का लाहे अमल होगा उसके मुताबिक मनवान अमल किया जाएगा. आज के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह निगहबान.